आगे अब राम अपने कमरे में अकेला था और मन ही मन घुट रहा था। घुटना हम तब कहते हैं जब हमें अपने किए गए कार्य पर पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। यहाँ भी राम की स्थिति वैसी ही थी। वह घुट रहा था कि मैंने जो कार्य किया वो गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। वह पछता रहा था। ये एक अपने गलत कार्य पर पछताना एक अच्छे बच्चे की निशानी होती है। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बातें कैसी निकली। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये मुहावरा है। कोतवाल पुलिस को कहते हैं। पुलिस चोर को पकड़ता है, लेकिन चोर जब पुलिस को डांटे तो ये अपनी गलती दूसरे पर डालना होता है। सॉरी। यहाँ राम खुद गलती कर रहा था, पर अपनी गलती कबूल न कर वह उल्टे अध्यापक को डांट रहा था। इसलिए यह मुहावरा यहाँ पे राम पर सटीक बैठता है। अध्यापक जी सही काम कर रहे थे और वह कह रहा था कि गलत काम कर रहे हैं। यही सब सोचकर उसे दुख हो रहा था। राम अपने मन में बहुत अधिक घुट रहा था। वह अत्यंत बहुत दुखी हो रहा था। एक ऐसे अध्यापक का अपमान करके जिनका कॉलेज में सभी सम्मान करते हैं। राम सोच रहा था कि मैंने अपने अध्यापक का अपमान किया, पर उन्होंने नकल वाली पर्ची अवश्य ली, किंतु मुझे निष्कासित होने से बचाया। यदि वे चाहते तो फॉर्म भरवा लेते और तब मेरा 1 साल बर्बाद हो जाता। राम मन ही मन यह सोच रहा है कि उसने एक ऐसे टीचर का अपमान किया है जिसकी पूरी कॉलेज में जिसको सभी सम्मान रिस्पेक्ट देते हैं। राम सोच रहा था कि अगर वह अध्यापक गलत होते, क्रूर होते, तो राम द्वारा किए गए व्यवहार का बदला लेने के लिए वह फॉर्म भरवाकर उसका साल बर्बाद कर सकते थे, परंतु अध्यापक ने ऐसा नहीं किया। यह सोचकर राम को अपनी गलती पर और पछतावा हो रहा था। स्वार्थ में आदमी, स्वार्थी इंसान हम उसको कहते हैं जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। विवेक मतलब बुद्धि खो देता है। उस समय उसे उचित अनुचित, उचित का अर्थ होता है अच्छा, अनुचित मतलब बुरा। जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो उसे यह समझ नहीं आता कि वह क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। ज्ञान नहीं होता। राम के साथ भी यही हुआ। अब एकांत में वह यही सोच रहा था कि अपने गुरु का अपमान करते समय वह अपना विवेक खो बैठा, जबकि वे अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। 20 दिन पहले की बात है। राम को याद आया, अब इसी समय उसको सब चीज याद आता है कि परीक्षा शुरू होने के 20 दिन पहले अध्यापक उससे मिले थे और उन्होंने क्या कहा था। देखिए, इन्हीं अध्यापक ने कहा था, राम अपनी तैयारी अच्छी रखना। कैसी तैयारी? परीक्षा की तैयारी। तुम्हें अच्छी श्रेणी लानी है, मतलब कक्षा में अच्छे रैंक लाने हैं। यदि गणित में, अध्यापक जानते थे कि राम गणित में कमजोर है, इसलिए वह उसे कहते हैं कि गणित में कुछ पूछना हो तो घर आकर पूछ लेना, संकोच मत करना। मतलब बच्चे अध्यापक के पास जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, उन्हें अध्यापक से डर लगता है, इसलिए वह कहते हैं कि अगर कुछ पूछना हो तो तुम मेरे घर आ जाना और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी संकोच के तुम मेरे पास आकर अपनी समस्या पूछ सकते हो। लेकिन राम तो सब भूल चुका था, भूल गया। कुसंगति, बुरी संगति ने सब कुछ भुला दिया था। यह कुसंगति थी भानुशंकर की, त्रिभुवन की, मोहन की। इन 3 बच्चों की संगति में राम भी बुरा बच्चा बन गया था। ये तीनों वे विद्यार्थी थे जिन्हें पढ़ने लिखने में कुछ मतलब ही न था। घर से संपन्न थे। संपन्न का अर्थ होता है सारी सुख सुविधाएं घर में उपलब्ध थी, किसी प्रकार की कोई कमी न थी। एक तरह से इन्हें हम अमीर व्यक्ति भी कहते हैं। नौकरी करनी नहीं थी, इसलिए यह भी चिंता नहीं थी कि मेहनत से पढ़ें। अपनी अपनी कार में पढ़ने आते थे। नौकर साथ में आता था और कॉलेज में भी कोई न कोई शरारत ही करते रहते थे। धनी होने के कारण प्रधानाचार्य प्रिंसिपल को कहते हैं, इनके घर वालों से थोड़ा दबते थे।